वेलकम बैक एवरीवन। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको वो रास्ता बताने वाली हूँ जिस रास्ते के थ्रू आप अपने इन्फिनिट इंटेलिजेंट, इन्फिनिट अबंडेंस के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, उसके साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, उसके साथ आप बात कर सकते हो, उसके साथ आप उसकी इनर फीलिंग को समझ सकते हो और आप अपनी फीलिंग भी उस तक पहुंचा सकते हो। मतलब जैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर हमको विचार अपने एक्सचेंज करना है या हमको कैसा फील करना है या हम क्या बात करना चाहते हैं, तो उससे हम बात करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं या भाषा यूज़ करते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो हमारी इनर बीइंग और आउटर बीइंग या फिज़िकल बॉडी और इनर बीइंग या स्पिरिट या सुप्रीम पावर, उससे आप किसके थ्रू कनेक्ट होते हो, मतलब उसकी भाषा क्या है। तो आज मैं यही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसकी भाषा है इमोशंस, मीन्स फीलिंग। आप कैसा फील कर रहे हो वो है उसकी भाषा। आपकी इनर बीइंग कैसे फील कर रही है और आपकी आउटर बीइंग या आप बोल सकते हो फिज़िकल बॉडी जो अभी है और आपकी इनर बीइंग या सोर्स, आपका जो एनर्जी सोर्स है या सुप्रीम पावर है या स्पिरिट है या आत्मा है और ये शरीर है। तो शरीर और आत्मा आपस में किस लैंग्वेज को समझते हैं, तो वो लैंग्वेज है इमोशंस की। मतलब आप कैसा फील कर रहे हो वो लैंग्वेज समझती है। तो हमारे सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल वही नहीं हैं जो दिखाई देते हैं। मतलब केवल हम फिज़िकल बॉडी ही नहीं हैं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस है हमारे सोल का या आत्मा का या स्पिरिट का, और वही है जो जिसमें सब कुछ है। जो चाहे आपकी इच्छा शक्ति हो या जो आपकी इच्छाएं हों, विल पावर, डिज़ायर, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपका जो सोर्स है ना वो वही है। जैसे घर में स्टोर रूम रहता है ना जहाँ सब कुछ इकट्ठा रहता है, वैसे ही वो आपका इनर बीइंग वो सोर्स है, वही इस बॉडी को कंडक्ट करता है, वही आपको सुप्रीम पावर या यूनिवर्सल पावर से भी कनेक्ट करके रखता है, या वही एक शक्ति है जो शक्ति प्रकृति में भी है। जैसे ज़मीन में हम बीज डालते हैं तो वो एक पौधा बन जाता है और एक फल उसी का जो है वो फल भी बन जाता है। तो ये मिट्टी में ये पावर कहाँ से आया, एक जीवित पेड़ को बनाने का पावर कहाँ से आया। तो वैसा ही जो इनविजिबल सोर्स पावर है, या साइंटिस्ट बॉडी बना सकते हैं पूरा, पर उसमें जो सोल है वो अभी तक वो इन्वेंट हम नहीं कर पाए हैं कि वो उसमें कैसे डालें, कैसे बनता है, क्या है। तो कुछ चीज़ें अभी भी जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस हम उसको समझ लें और उसको यूज़ करना सीख लें, यही हमारे लिए बहुत है। तो इस तरह की वीडियो इन चीज़ों को समझने में बहुत यूज़फुल रहते हैं। और इस तरह की बुक्स जो हैं, जो एनलाइटन पर्सन लिखी हैं, जिन लोगों ने एनलाइटन पर्सन्स ने लिखी हैं इन बुक्स को, और भी बहुत सारे बुक्स हैं हमारे आचार्यों ने जो लिखी हैं, अगर हम उसको समझ लें तो ही हमारे लिए, इस जीवन के लिए तो बहुत है कि हम अभी उस पावर को कैसे एसेस करें, ये जान लें, इतना ही बहुत है। तो हम अपनी करंट लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, या जो अभी हो रहा है हमारे साथ, अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हम बहुत खुश हैं, तो कम से कम हमको पता रहता है कि हम क्यों खुश हैं, इसके पीछे प्रोसेस क्या है। और अगर खुश नहीं है करंट कंडीशन में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके लोगों जो आसपास घिरे हैं, आप अपने जॉब से या किसी भी चीज़ से जो करंट कंडीशन है आप इससे खुश नहीं हैं और आगे बढ़ना चाहते हो बहुत अच्छा, तो आपको ये रास्ता मालूम होना चाहिए, इसके थ्रू आप अपनी हायर डिज़ायर, हायर पोटेंशियल तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो ये रास्ता है इमोशंस। इसीलिए बोलते हैं इस टाइम आप क्या फील कर रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी टाइम वॉट एवर यू आर फीलिंग इज़ द मोस्ट सीक्रेट, जो बोलते हैं ना रहस्य है, कि कोई एक पर्सन रहता है जिसके पास सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और आपको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी है, वो उसी लाइफ में जी रहा है, उसी फीलिंग में जी रहा है।
तो अगर आपके पास किसी भी चीज़ की लैक है तो आप अपनी फोकस, थॉट, अटेंशन वहाँ डालिए ही नहीं। आपको जो चाहिए, जो डिज़ायर है आपके पास वो ऑलरेडी है, आपको बस यही फील करना है। और इसको कैसे हम इनर बीइंग और आउटर बीइंग दोनों में हार्मनी कैसे बनाते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स से। तो अब पॉजिटिव थॉट्स क्या है और नेगेटिव थॉट्स क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो इनर बीइंग है या उसके जो गुण हैं वो हाईएस्ट, हाई फ्रीक्वेंसी वाले गुण हैं, जैसे कि लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी हाई फ्रीक्वेंसी की इमोशंस हैं। और हमारे फिज़िकल बॉडी में हम आसपास जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उन सब से क्या होता है, ज़्यादातर 90% जो थॉट्स हैं वो निगेटिव थॉट्स आती हैं, निगेटिव चीज़ें देखते हैं हम, निगेटिव एक्शन लेते हैं, तो फीलिंग भी कैसी आती है, निगेटिव। जैसे मान लो हम लैक देख रहे हैं, हर चीज़ की कमी देख रहे हैं, मारामारी देख रहे हैं, हर जगह आपको किसी भी सभी चीज़ों की कमी दिखाई दे रही है, तो इसके जो इमोशंस रहेंगे वो डर के रहेंगे, एंगर के रहेंगे। डर, एंगर और उसका प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, आप इस तरह के जो है इमोशंस फील करोगे। तो ये सारे जो इमोशन है ये सारे नेगेटिव इमोशंस है, और हमारी इनर बीइंग आत्मा के कैसे, पॉजिटिव, लव, पीस, हैप्पी, जॉय। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के हैं और ये लो फ्रीक्वेंसी के हैं। तो जब तक ये मैच नहीं करेंगे, ये आपस में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, तो वो रियलिटी नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे पास जिन चीज़ों की कमी है हम उसकी इच्छा शक्ति रखते हैं, या वो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, पर उसको मिलने के बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी, जो ऑलरेडी इनर बीइंग की फ्रीक्वेंसी है, लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय। तो जब आपकी वो फीलिंग यहाँ तक आ जाएगी तो वो चीज़ रियलिटी में बदल जाएगी और आपको मिल जाएगी। तो अब ये लैंग्वेज तो समझ में आ गया कि जो नेगेटिव इमोशन है ये नेगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, तो जब इसको हमको बराबरी पे लाना है तो हमको पहले वही सेम फीलिंग की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और इसको कनेक्ट होने के लिए, नीचे से ऊपर तक कनेक्ट होने के लिए, या फिज़िकल बीइंग और इनर बीइंग को कनेक्ट होने की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इमोशंस या फीलिंग। तो अभी आपके डर के फियर या डर के इमोशंस हैं, सेफ्टी के इमोशंस हैं, मतलब आपको सेफ्टी फील नहीं हो रही है, इस तरह के जो भी इमोशंस है ये लो फ्रीक्वेंसी के हैं और ये हाई के हैं। तो अभी हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो हम कैसे पहुँचेंगे, हम ये तो समझ गए कि फीलिंग से ही कनेक्ट होंगे। तो जब ये वाली फीलिंग आती है तो आपकी इनर बीइंग जो है उसको कंफर्ट फील नहीं होता है, तो वो जो फीलिंग आती है वो नेगेटिव फीलिंग आती है, और उसको ही बोलते हैं नेगेटिव इमोशंस। तो अब समझ गए आपकी नेगेटिव इमोशंस क्या हैं। अब पॉजिटिव इमोशन, जब आप उस फ्रीक्वेंसी में सोचने लगते हो, आपको कोई डर नहीं है, कोई सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, आप एकदम सेफ़ हो, जब आपको ये फीलिंग आती है, आपको गुस्से की फीलिंग नहीं आती, आपका माइंड, बॉडी सब एकदम पीस में है, आपके पास बहुत सारा अबंडेंस है, इतना है कि आप खुद के लिए भी सब कुछ कर सकते हो, दूसरों की मदद भी कर सकते हो। तो जब आपके पास ये फीलिंग आती तो ये ओरिजिनल फीलिंग है। तो ये हमारी दोनों जो फीलिंग है वो सेम मैच करती हैं और हम हार्मनी में आ जाते हैं, जिसको बोल सकते हो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों ही चीज़ जब हार्मनी में रहती हैं तो वही चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी जो उसका ओरिजिनल पर्पस है, मतलब लव, हेल्थ, पीस, ये अच्छी वाली फीलिंग ही आएंगी। और ये फीलिंग जो है, आप सोचते हो कि जब चीज़ें मिल जाएंगी तब हमको ये वाली फीलिंग आएगी, अच्छी वाली फीलिंग, पर ऐसा नहीं है। आप फीलिंग के लिए खुद जिम्मेदार हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो फिर आप फीलिंग क्रिएट करो। आप आसानी से फीलिंग अच्छी क्रिएट कर सकते हो, कैसे, सोच से। तो यहीं पे कौन सी सोच क्रिएट करना है, पॉजिटिव थॉट्स। और आपका ये इंडिकेशन है, जैसे ही आप कुछ अच्छा सोचने लगते हो, ये मत सोचिए कि ये है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट क्रिएट होते हैं। आप अच्छी चीज़ें देखिए, सुनिए, और धीरे धीरे आप में ये करेज, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप ये जान जाओगे कि यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है, आपकी
कितनी बड़ी डिज़ायर हो उसके लिए एक छोटी सी डिज़ायर है, मात्र बिंदु के समान। और जब आप ये बोलने लगोगे, फील करने लगोगे अच्छी चीज़ें, इसके लिए मोमेंट भी क्रिएट करने पड़ते हैं। एक अच्छी थॉट सोचिए, फिर दूसरी उसकी अपने आप ही आ जाएगी 17 सेकेंड तक, अगर आप वो थॉट को सोच के रखते हो, ऐसा अब्राहम हिक्स ने बोला है। और आप जब धीरे धीरे अच्छा सोचने लगोगे तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है अच्छी थॉट्स का। तो वो जब अच्छी फीलिंग आने लगेगी तो आपकी इनर बीइंग भी उसको स्ट्रॉन्ग बना देती है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वो होती है पॉजिटिव थॉट्स। तब आप समझ जाइए, अगर आपको, आप ऊपर से बोल रहे हैं आई एम स्मार्ट इनफ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सब कर लूँगा, और कहीं ना कहीं आपको फील अच्छा नहीं हो रहा उस समय, कि नहीं कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको निगेटिव थॉट्स या निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, मतलब वो चीज़ आपके लिए निगेटिव है। और जहाँ आप कुछ काम अच्छा कर रहे हो कि नहीं मेरे को पूरा डेडिकेटली ये काम करना है, रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना, और जब वो काम कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में, तो आपकी इनर बीइंग भी उसको पॉजिटिव सोचेगी और आपको जो है अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो समझिए ये क्या है, पॉजिटिव थॉट्स है। तो इस तरह से आप सोच भी सकते हो जहाँ पे आपको अंदर से फील आए कि नहीं ये अच्छा हो रहा है, इसमें मेरी उन्नति ही शामिल है, तो समझिए वो पॉजिटिव। और जहाँ आपको अंदर से वो फील आ रहा है कि नहीं इसमें कुछ तो गलत है, तो वो पक्का नेगेटिव थॉट है। तो आप इन दोनों थॉट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको कैसे चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। और केवल आप सोच से इमोशन क्रिएट कर सकते हो। आप देखिए बहुत सारे आजकल गेम ऐसे बने हुए हैं जिसमें वो आपको कैमरा लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे एडवेंचरस पार्क है जहाँ पे आप वो उस तरह के गेम होते हैं जो रियलिटी या 3D गेमिंग होती है, आप उसमें ये गॉगल लगा देते हैं, वो एक स्पेसिफिक, और आपको गेम खेलने बोलते हैं। और कई बार आप बिल्कुल वैसा ही, जैसा उसमें आप पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं या किसी को गन चला रहे हैं, तो जैसा आप अंदर फील करते हो वैसे ही आपकी बॉडी मूवमेंट भी होने लगती। कई बार इतना डर लगने लगता है कि हाँ अब तो हम गिरने ही वाले हैं। तो जब आप सोचते हो तो आपकी बॉडी में वैसे हार्मोन निकलते हैं और आप सेम वैसे ही इमोशन क्रिएट करके वैसी फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो चाहते हो पहले वो चीज़ें मिलें फिर आप अच्छा इमोशन आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप सब कुछ पा सकते हो, आप बस उसके बारे में सोचना तो शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, और वो ऑलरेडी आपके पास है। ऐसा लिविंग, ऐसे रहना शुरू कीजिए, जो आपके पास है उसमें अच्छे से अच्छा जो कर सकते हो वो करिए, सोचिए, और अबंडेंस लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। और मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है कि आप ये जान चुके होंगे कि आप कैसे इनर बीइंग और आउटर बीइंग से कनेक्ट हो सकते हो। वो एक ही लैंग्वेज समझता है और वो है इमोशंस की लैंग्वेज। तो माय डियर फ्रेंड आज से अच्छा फील करना शुरू कीजिए और सब कुछ आपके पास आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।